अभी हम जहाँ बैठा है, ये जो NH 13 के जो दापुरजो टाउन से जो गुजरता है, NH 13 का बीचों बीच में हम बैठे हुए। तो यहाँ पे आज के दिन जो है अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में बंद कोल का ऐलान किया गया है। ऑल अरुणाचल प्रदेश फ्रंटियर डेवलपमेंट कमेटी अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट यूनिट की तरफ से, तो उसको लेकर जो है हम यहाँ के जो इशू चेयरमैन और कमेटी से हम पूरा जानकारी लेंगे एग्जैक्टली ये क्यों जो है बंद कॉल करना पड़ रहा है और इस बंद कॉल का माध्यम से ये जो है पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहता है। ये एक जो है गंभीर समस्या है और जहाँ तक हमको पता है NH 13 के जो पैकेज पाइप के ये जो मामला जो है बहुत दिनों से चल रहा है। स्पेशली जो ब्रिजेस का जो 2 मेजर ब्रिजेस के जो इसके अंदर आते थे, जो सिगिन और सुबनसिरी ब्रिज को लेकर कई सालों से जो है यहाँ पे कई संगठन जो है इशू उठाया है। तो उसको लेकर आज के दिन तक जो है यहाँ जो सुबनसिरी ब्रिज में जो है अभी तक जो है कंस्ट्रक्शन जो है खत्म नहीं होने के कारण से ये संगठन जो है आज के दिन बंद कोल का जो है जो इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो कि कानूनी तौर पे इल्लीगल है। तो उसको लेकर हम जानते हैं आप सब जो है अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेगा। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, आज जो है आप लोग जो दापुरजो टाउन में जो बंद कोल कर रहा है, तो इसको लेकर जो है एक सवाल उठता है कि बंद कोल जो है कुछ माध्यम है क्या जो आपका जो है समाधान करने के लिए? देखिए, इसमें बंद कॉल जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पब्लिक अपना नुकसान नहीं चाहता है, लेकिन कभी कभी सरकार का मशीनरी सही यूटिलाइज नहीं करने से ये बंद कॉल करने का आवश्यकता पड़ जाता है। क्योंकि अगर सरकार का मशीनरी, आपका सरकार का इंजीनियर विंग्स, सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन अगर सही होता तो हमें आज यहाँ बंद कॉल करने का आवश्यकता ही नहीं पड़ता। क्योंकि पब्लिक तभी मैदान में आता है जब कई दिनों से सरकार को अपील करने के बाद भी अगर उसका सक्सेस नहीं होने से फिर पब्लिक मजबूरन सड़कों पे उतरना पड़ता है। इसी का नाम बंद कॉल है। तो सर, ये जो अभी जो ब्रिज इशू को लेकर कल परसों जो है आप लोग और TCS की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेटिव तरफ से जो है कुछ इशू जो है आप लोग जो मास रैली करने के बाद जो है कुछ डिस्कशन किया है बोल के खबर मिला था, तो उसमें जो है आप लोग क्या डिमांड रखा था और क्या चीज़ जो है आप लोग की तरफ से फुलफिल नहीं हुआ? उसमें हमारा बाकी दूसरा चैप्टर को ये नहीं था। उसमें हमारा जो सुबनसिरी ब्रिज के ऊपर में, जो सुबनसिरी रिवर के ऊपर में जो ब्रिज बन रहा है, उस ब्रिज को हम लोग ने बोला है कि ये आपने इस ब्रिज को बनाने में 7 साल लगा दिया, 7 साल में अभी तक आप लोग ने ये ब्रिज नहीं बना पाया, तो इतना डिले क्यों है? और हर बार उन लोगों ने हमें, कंपनी ने आश्वासन दिया। पिछला एक साल आधा ज़्यादा हो गया हम लोग का जो कंप्लेन किया हुआ, क्योंकि ये प्रोजेक्ट शुरू होता है 2018-19, लेकिन अभी 2026 आ गया। 2026 पे भी अगर इतना 18-19 से ब्रिज बनाना शुरू करके 2026 तक भी अगर ब्रिज नहीं बनता है, तो आप बोलिए, देखिए सर, आप क्या सोचेंगे? ये एडमिनिस्ट्रेशन फेलर है या कंस्ट्रक्शन एजेंसीज का फेलर है? लास्ट टाइम जो आप लोग अल्टीमेटम दिया था और कंपनी वाला भी एश्योर किया था, जो कुछ पीरियड, कुछ समय मांगा था, उस समय तक जो खत्म कर लेगा वो, तो उसको लेकर जो है कंपनी वाला से क्या जवाब था? देखिए, लास्ट टाइम हम लोग ने कंपनी वाला जो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो यहाँ का प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो, और DC दापोरिजो, DSP दापोरिजो, और आपका अथॉरिटी इंजीनियर का TL टीम लीडर, उस बैठक में हमने पूछा है कि DC साहब के चैम्बर में हमने बोला, आपने जो डेडलाइन दिया, डेडलाइन खत्म हो गया है, अभी आप लोग क्या कहते हो? तब उन्होंने कहा कि सर हमें और एक मौका दीजिए।
तो उस समय में हमने सीधा बोला है कि हम आपको मौका देंगे, नहीं देंगे ऐसा बात नहीं है, आपको मौका देंगे। आप बताइए आपको कितना दिन चाहिए, हमारे ओर से यही सवाल था। उस समय में हाईवे वाला ने कहा है कि उनका जो इंजीनियर सागर कुमार, जो उस कंस्ट्रक्शन एजेंसीज का रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उन्होंने कहा कि सर हमें 100 डेज वर्किंग पीरियड दीजिए, 100 days। ये हमारा आखिरी वर्किंग पीरियड होगा। 100 डेज पे हम आपको, आपके दापोरिजो को, आपके अपर सुबनसिरी को मोटरेबल करके देंगे। ये था उनका एश्योरेंस। और वो एश्योरेंस उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के चैम्बर में उनके इंजीनियर सागर कुमार व्यक्ति का नाम उन्होंने खुद अपने हाथ से वो ड्राफ्ट लिखा कि अगर 100 डेज के अंदर हम आपको मोटरेबल नहीं देने से आप हमारे कंपनी के को लीगली एक्शन ले सकता है। ये था। अभी तो क्यों इलीगल एक्शन नहीं ले रहा है, ये जो सवाल उठा। अभी देखिए, अभी मैं वो भी हम लोगों ने कोर्ट पेपर में उन्होंने खुद लिख के दिया, और इसलिए हम एक पब्लिक ग्रीवेंसेस है, हमारे ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस प्रशासन है, हमारा काम है उसको रिपोर्ट करना। और जबकि दापोरिजो का डीएसपी और डिप्टी कमिश्नर दापोरिजो, उन सब के सामने ये एश्योरेंस किया था। आज आप हमें विश्वास नहीं है तो हमारे डीसी साहब को जाके पूछिए, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव आया था उन्होंने ऐसा कुछ लेटर लिखा था ना नहीं लिखा था, डीसी साहब आपको बताएंगे, क्योंकि डीसी साहब का चैम्बर में ही लिखा था। मेरा सवाल वही है कि डीसी सर अभी लीगल एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। तो अभी इसीलिए डीसी सर इसको लीगल एक्शन नहीं लेते। तो डीसी सर को हम लोग ने बोला, हम लोग जैसे आपका 100 डेज वर्किंग पीरियड खत्म हुआ, नेक्स्ट दिन हम लोग जाके डीसी साहब, एसपी सर, डीसी और हमारा टीम, हम लोग ने स्पॉट में वेरीफाई करने गया। तब लगभग 50% सिर्फ वर्क प्रोग्रेस था, अभी भी 50% का काम बचा हुआ है। तो हमने कहा कि आपने जो 100 दिन का मांगा, हमने आपको 100 दिन दिया, अभी आप क्या कहते हो। उसी शरण में डीसी साहब के सामने में बोला था, अभी आप लोगों को आपके कंपनी के व्यक्ति को अरेस्ट करने से भी इसमें आप सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। तब जाके डीसी साहब हम लोग को उसके चैम्बर में बुलाया, फिर डीसी साहब के साथ हम लोग बैठक हुआ। फिर डीसी साहब ने बोला कि, हमने बोला डीसी साहब को बोला कि ठीक है सर, हम आपको 1 सप्ताह का समय देते हैं, आप सागर कुमार व्यक्ति वो इंसान को और जितना भी प्रोजेक्ट मैनेजर जो हमें झूठा आश्वासन देके गया, इन सबको समन इशू करके लाई है दापोरिजो में, जो पल्स कमेंटमेंट किया उसके आधार पे, और जॉइंट स्टॉक कंपनी का मालिक को लेके आई है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनको लेके आई है, ताकि मुझे जॉइंट स्टॉक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर को यह पता चले कि इनका प्रोजेक्ट में हो क्या रहा है, क्या पब्लिक का कहना सही है या गलत है। यह चीज देखने के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी का मालिक को हमने यहाँ निमंत्रण करने के लिए कहा डीसी साहब को, 1 सप्ताह के अंदर आप यहाँ लाइए, मैं उनके साथ बैठक करूंगा। उसका बाकी चमचा जो प्रोजेक्ट मैनेजर, लोकल प्रोजेक्ट मैनेजर, लोकल मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसका पास में अथॉरिटी नहीं है, बजट अथॉरिटी नहीं है, तो उसको हम बात दोबारा नहीं करेंगे। हर बार आपके Damn bro, Messi is a goat. तू पागल है क्या बे? रोनाल्डो ऑल टाइम 140। मेसी को 140 मौके नहीं चाहिए अपने आप को साबित करने के। ना मेसी आएगा इधर ना रोनाल्डो, दोनों को पता भी नहीं तानागर कहाँ है। ये कहाँ से लाया? हंगरी जी। Food is always better together. Hungry G, order now. रिप्रेजेंटेटिव द्वारा हमें मिला आश्वासन, तो हमने उसको क्लियरली मना किया कि अगर प्रोजेक्ट मैनेजर से बात कराना है तो हम बात नहीं करेंगे। अगर आपने होशियार सिंह दहिया को लाता है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो मैं उनसे बात करने के लिए सहमत हूं। यही बात बोला, इसी बात पे हमने 1 सप्ताह का ये अल्टीमेटम दिया। उसके बाद डीसी साहब और एसपी साहब दोनों था,
उनके साथ बात करने के बाद फिर हमने 12 दिन के बाद फिर डीसी साहब को जाके उसका कवर लिया। तो डीसी साहब को फिर 12 दिन के बाद हम लोग ने क्या किया, डीसी साहब को बोला कि हम लोग अभी बंद कॉल करेंगे 12 दिन के बाद। तो मतलब डीसी सर कुछ रिप्लाई नहीं दिया? रिप्लाई नहीं दिया। डीसी साहब ने बोला, डीसी सर लेटर भेजा है जस्ट नॉर्मल एक फॉर्मेलिटी में, और वो व्यक्ति आया नहीं। फिर तब हमने 13 तारीख को बंद कॉल का ऐलान किया। ऐलान करने के बाद कल परसों हम 14 तारीख को डीसी साहब ने मीटिंग बुलाया था हम लोग को, लेकिन वहां भी हमें ये पता चला कि वहां टीसीएस का मेंबर और हाईवे पीडब्ल्यूडी हाईवे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसके बाद में यहाँ का लोकल प्रोजेक्ट मैनेजर और ये जो उनका रिप्रेजेंटेटिव एक आएगा ईटानगर से, ये मुझे कवर मिला। जब होशियार सिंह दैया को हम लोग ने जब कवर लिया तो वो दिल्ली पे था। तो जब दैया नहीं आ रहा है, उसका जनरल मैनेजर नहीं आ रहा है, उसका कोई कोर रेस्पोंडेंट आदमी नहीं है, तो फिर हम बाकी लोग से हम मीटिंग नहीं करेंगे, फिर हमें झूठा आश्वासन देगा। इसीलिए हमने बोला हम मीटिंग में नहीं आएंगे। मगर वो मीटिंग तो हुआ? मीटिंग हम लोग गया नहीं, हम लोग ने सीधा मना कर दिया, हम नहीं आएंगे। तो टीसीएस की तरफ से ऐलान कर रहा था, तो मतलब कुछ अनाउंसमेंट कर रहा था नवंबर तक जो है समय मांग रहा है बोल के? नहीं, ये हमने कोई ये नहीं दिया, हमने कोई आश्वासन किसी कंपनी से, किसी डीसी साहब से हमने बात ही नहीं किया। जब हमने मीटिंग एब्सेंट किया तो हमने बोला कि हमने ये अगर कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं आ रहा तो हम किसी से बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसका जिम्मा डीसी साहब भी नहीं ले सकता है ना, और बाकी हमारा टीचर्स का एल्डर लोग भी नहीं ले सकता है, क्योंकि कंपनी का बजट, पैसा पेमेंट, मटेरियल्स लाना, मशीनरी डिप्लॉयड करना कंपनी का पैसा से होता है। तो कंपनी का जो रेस्पोंडेंट आदमी नहीं है तो हम किससे बात करेगा? तो प्रोजेक्ट मैनेजर तो सिर्फ एक वर्कर है। तो आपका कहने का मतलब जो है रेस्पोंडेंट आदमी आके बात करेगा तो मतलब कुछ सॉल्यूशन निकल? हाँ, रेस्पोंडेंट आदमी आके बात करेगा, उसका प्रोजेक्ट को देखेगा, तब जाके हम लोग ने हमारा जितना विचार है, जो हमारे यहाँ को हम लोग का नज़र में जो आता है, गलत दिखाई देता है, वो चीज़ हम कंपनी का रेस्पोंडेंट आदमी से दिखा के ऑन द स्पॉट वेरीफाई करा के हम बात करेंगे। बाकी नहीं तो हम किसी से बात नहीं करेंगे। तो मतलब अभी जो एक दिन का जो बंद कॉल था, देख रहा है कि दापोरिजो के जितने भी कमर्शियल जो मार्केट एरिया है और जितने भी पब्लिक है कोऑपरेशन कर रहा है, जिसे देख रहा है। तो लेकिन अगर इस बंद कॉल, आज के जो बंद कॉल के बाद जो है आपको अगर कुछ सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो फर्दर आप क्या करेंगे? देखिए, आज हमारा बंद कॉल में हम लोग ने बहुत पीसफुली बंद कॉल किया, पूरा पब्लिक का समर्थन मिला, 100% पब्लिक का समर्थन मिला, और पूरा अपर सुबनसिरी बंद था। इवन आप डुमपुरी जो बाड़ी रिजो है ना, या आपका हमारा जितना अपर सुबनसिरी का ज्यूरिडिक्शन है, वहाँ कोई सब लोग बंद था। कमले का जो बाउंड्री है वहाँ भी सब लोग बंद था। हमारा सीपी, शिव नाचो, तलिया सब बंद था, पूरा इंटर अपर सुबनसिरी बंद किया था। तो अंत में एक सवाल होगा, जैसे कि आप जो NS 13 पैकेज, स्पेशली जो पैकेज 5 का जो ये बात चल रहा है ना यहाँ पे, तो इसमें जो है देख रहा है कि आप लोग जो है जो इशू जो है जो ब्रिज को लेकर जो है बार बार आप इशू को लेकर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर स्पेशली अगर देखा जाए तो दापोरिजो टाउन में ही आप देख सकता है जो यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ रोड्स ना, और जो क्वालिटी ऑफ रोड्स और जो ड्रेनेज आउटलेट सिस्टम को अगर देखा जाए तो यहाँ कई फेल्यूर है। तो उसको लेकर जो है आप लोग कभी जो है जिक्र नहीं किया है क्या? नहीं, इनको लेके हमने कई बार जिक्र किया है। देखिए, यहाँ ड्रेन कंप्लीट नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम अभी तक कंप्लीट नहीं है, और यहाँ पे जो पैदल चलने वाला के लिए वहाँ फुटपाथ नहीं बनाया है ना। उसके बाद कई जगह में RRM वॉल बनना था, नहीं बना। कई जगह में ब्रिज में विंग पैरापेट बनना था, नहीं बना। और कहीं एक्सीडेंटल से बचने के लिए पैरापेट बनना था, वो भी नहीं बना। इस प्रोजेक्ट में बहुत सारा काम अधूरा है, और क्वालिटी का तो पूछो मत। क्वालिटी के लिए हमने कई बार रिपोर्ट कर चुका है, इसीलिए
अभी सिर्फ पब्लिक का नजर में ये आता है कि ये ब्रिज का इशू है, नॉट ओनली ब्रिज इशू, ये पूरा स्टेज में हमारा अर्बन के अंदर दापुर जो टाउनशिप के अंदर अपर सुबनसिरी का हेडक्वार्टर के अंदर में जो जो स्ट्रक्चर बनना है वो अभी तक कंप्लीट नहीं लगा है, हमारा हिसाब से तो नहीं है, लेकिन इसीलिए हमने वो चीज के लिए अपील कर रहा है। ये हमारा पब्लिक के लिए है, सभी समाज के लिए है। और एक सवाल जोड़ना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग जो है यहाँ अगर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कहा जाए तो ये जो डेवलपमेंट का जो है बैकबोन है, तो उसको लेकर अगर ये रोड अगर सही होता है तो अपर सुबनसिरी के लोग जो है सही सुविधा जो है मिलेंगे और आने वाला दिन में जो है सुविधा होगा। तो उसको लेकर जो है अगर इंटायर अगर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के जो बात करता है तो आप लोग जो है कई दिनों से देख रहा है, आप लोग जो है इस इश्यू को लेकर जो है आप लोग जो है सीरियसली उतार रहा है, मगर आप लोगों ने एक सवाल वही मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप लोग जो है यहाँ के जो स्थानीय विधायक स्पेशली जो दापुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी और डूमपुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो है यहाँ के लोकल विधायक है और साथ में जो हमारे मंत्री जो अपर सुबनसिरी से जो मंत्री है न्यातो जुकाम जी, उसके वो जो है वो इंटायर अपर सुबनसिरी डेवलपमेंट का जो है ऑटोमेटिकली जो है डेवलपमेंट चेयरमैन होता है। तो आप लोग जो है इस इशू को लेकर जो आप लोग जो है विधायक से जो हमारे जो लोकल विधायक से आप लोग ने कभी जो चर्चा किया? हाँ, इन लोगों को सबको इंटीमेशन किया है और बाय पर्सनली मैं तो उनके साथ मीटिंग नहीं किया हूँ, मतलब राउंड टेबल डिस्कशन नहीं हुआ? राउंड टेबल डिस्कशन विधायक के साथ मैं इंडिविजुअल नहीं किया हूँ, तो उनको सारा नॉलेज दिया गया है और इसीलिए मैं ये तो इतना मैं कहना चाहूँगा आपको। मगर आप लोग तो मतलब डिस्कशन तो कर सकता है ना जो डेवलपमेंट को लेकर? हाँ। लोकल विधायक को नहीं, लोकल विधायक को डिस्कशन करना है तो क्या है, कभी कभी जब हम लोग का मीटिंग होता है तो डीसी के चैम्बर पे तो विधायक लोग आउट ऑफ स्टेशन रहता है और जो प्रेजेंस होगा वो आएगा, तो हम अलग से तो उनके साथ में मीटिंग करके, जबकि कंपनी के बंदा नहीं होगा, टीएल ग्रुप नहीं होगा, ऑटोटी इंजीनियर नहीं होगा, फिर हाईवे इंजीनियर नहीं होगा, तो उनको अलग से किस प्रकार से मैं ब्रीफ करेगा। हमारा काम है उसको इंटीमेशन देना, इंटीमेशन तो हमने दे रखा है और उनको सबको पता है। तो आखिरी मैसेज आप पब्लिक को क्या देना चाहेंगे? आखिरी मैसेज तो मेरा यही है, आज का बंद कॉल को हम लोग ने ये करने के बाद तब हमारा डिमांड अगर सरकार मानता है तो हम ये करेगा, अगर नहीं मानता है तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हम सरकार से मिलने के बाद, एडमिनिस्ट्रेशन को मिलने के बाद हम आपको कुछ बता पाएगा, अभी कुछ नहीं। फर्दर का जो भी है वो हम एडमिनिस्ट्रेशन मिलेंगे, मिलने के बाद जो भी नेगेटिव आया पॉजिटिव आया क्या रिजल्ट है वो हम तब बता पाएंगे। अभी तक सरकार के तरफ से नहीं आया, लेकिन हम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर को मिलेंगे, मिलने के बाद उन्होंने मुझे क्या कहता है वो बाद में पता चलेगा, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता।